और उसी से धीरे धीरे सीख होते होते हम आप बड़े मंचों तक जाते हैं। इस प्राइमरी विद्यालय कोई संस्थान को मानते हुए हम लोग यहाँ से सीख लेंगे। कम से कम हम लोग अपनी वाणी, अगर कहीं कोई बुलाए कि भैया आपको कुछ बोल दो, तो कम से कम आ करके न कुछ जानकारी है तो संस्थान का धन्यवाद ही ज्ञापित कर दिया जाए। कम से कम एक अपने अंदर एक मनोबल होगा कि हम 4 लोगों के बीच में बोल बोले रहे। और फिर ही मान लीजिए कुछ बातें गलत हुई तो किसी को गाली की बात करें, फिर उसको सुधार होगा। रही बात आज हम लोग जिस पवित्र पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज 15 अगस्त है, जो कि पवित्र पावन हम लोग का समय है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, सबको पता है। हम सभी उस समय भले नहीं थे, लेकिन आज बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 47 को ही आज़ाद हुआ है। लेकिन इस समय पूर्ण आज़ादी देश के हर नागरिक को नहीं मिल पाई थी। वो आज़ादी मिली है 26 जनवरी 1950 को। आज 26 जनवरी 1950 के लिखित आज़ादी हम आप अपने अधिकार से स्वयं रक्षा करते और सुरक्षित रहते। तो सबसे पहले इस देश की आज़ादी के प्रतीक के लिए तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया गया था। आज उसी तिरंगे झंडे को हम आप फहरा करके अपने देश की आज़ादी को गौरवान्वित करते हैं। उसके साथ इस आज़ादी के प्रति हम तिरंगे को नमन करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस तिरंगे का सम्मान करते करते हमें आपको उन सब गाथाओं पर सम्मान करना चाहिए जिस गाथाओं के प्रति हमें आपको अधिकार मिला है, जो हम आप समाज में उस लायक हुए हैं कि अपनी वाणी अपनी करनी से हर जगह हम आप इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले 15 अगस्त के पवित्र पावन अवसर पर मैं इस तारीख को सबसे पहले नमन करता हूँ, जिस 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के प्रतीक को जिस रूप में रखा गया वो तिरंगा है। इस तिरंगे को भी नमन करता हूँ। तीसरी बात है, हमें जो पूर्ण रूप से आज़ादी मिली है, जिस ग्रंथ जिस किताब के माध्यम से, जिसमें लिखा गया है कि अगर आपके प्रति अन्याय होगा तो आप इस धारा में चलोगे तो आपको न्याय मिलेगा, उस संविधान को मैं बहुत और आज इस पवित्र पावन अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार संस्थान में आए हुए सभी उपासकगण को मैं कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद इस बात का ज्ञापित करता हूँ, आप लोग भी धन्य हैं इस आज़ादी से लेकर के, क्योंकि अगर हम आप नहीं रहेंगे तो इस दीपक को कौन आगे प्रकाश देता रहेगा। कम से कम हमें आपको ये जानकारी संस्थान से मिली है, हमारा अधिकार कहाँ से मिला है, हम सुरक्षित कहाँ से हैं, तुमको हमको आपको सजोना चाहिए। ये संस्थान है एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार संस्थान। संस्थान बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस संस्थान में हमें आपको एक सीख मिलती है। जैसे विद्यालय को हम मंदिर नहीं कह सकते, उसको हम संस्थान कहते हैं। ये बुद्ध विहार संस्थान है। बुद्ध विहार, जहाँ बुद्ध का विहार हो, विकास हो, वो विद्यालय ही। मंदिर तो आम भाषा में कही जाती है, बाबा साहब मंदिर में तो आम भाषा में, लेकिन संस्थान अपने आप को बहुत एक बड़ा शब्द है। संस्थान से हमें विद्यालय की उपमा मिलती है, उस विद्यालय से हमें सीख की होती है। अब चलते हैं जिस संस्थान में हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार संस्थान। बुद्ध विहार, बुद्ध और विहार, इसमें तथागत बुद्ध और बाबा साहब से जुड़ी हुई बातें हैं इस संस्थान में। अब इन पर चलने का मतलब है, सबसे पहले मैं बुद्ध जी की तरफ चलता हूँ। बुद्ध जी ने पूरी दुनिया को मानवता, भाईचारा, बंधुता, न्याय का पाठ पढ़ाया। अगर शायद हम लोग इस पाठ पर अडिग रहेंगे,
मेरे आप